नमस्कार, बीआरजी न्यूज में आप सबका स्वागत है। दिन भर की और देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गुरु वंदना के पावन अवसर पर बड़ौदा के विभिन्न विस्तार में किए गए विशेष गुरु पूजन। बीआरजी ग्रुप की स्कूलों में मर्यादित लोगों की उपस्थिति में हुई गुरु वंदना। कोरोना काल में इस साल पहली बार बाबा बर्फानी की आरती होगी लाइव टेलीकास्ट। श्राइन बोर्ड और दूरदर्शन के साझा प्रयासों से जनता करेगी बाबा अमरनाथ के घर बैठे दर्शन। बापोद की तक्स गैलेक्सी के रहीशों का पालिका के खिलाफ विरोध। बुनियादी सुविधाएं नहीं देने के बावजूद पालिका ने पानी और ड्रेनेज के कर भुगतान के बिल थमाए। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गुरु वंदन और गुरु आराधना का पर्व गुरु पूर्णिमा है आज, जिसके उपलक्ष्य में बीआरजी ग्रुप संचालित स्कूलों में गुरु वंदना की गई। कोरोना संक्रमण के चलते मर्यादित लोगों की उपस्थिति में शास्त्रोक्त विधि से गुरु वंदन किए गए। गुरु पूजन, गुरु वंदन और गुरु आराधना का पर्व गुरु पूर्णिमा। आज इस विशेष अवसर का महत्व विद्या संकुल यानी कि स्कूलों में विशेष होता है, पर कोरोना के चलते इस वर्ष कोई विशेष कार्यक्रम स्कूलों में आयोजित नहीं हो पाए। ये तस्वीरें बीआरजी ग्रुप संचालित उर्मी स्कूल की है, जहां बीआरजी ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन बकुलेश गुप्ता, चेयरपर्सन लताबेन गुप्ता और मैनेजिंग डायरेक्टर सरगम गुप्ता की ओर से परम पूज्य अभ्यानंद महाराज की मूर्ति की विशेष पूजा की गई। इस वक्त उर्मी स्कूल की कोर टीम के सदस्य इस विशेष पूजा में मौजूद रहे थे। मास्क समेत सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए उर्मी स्कूल के मंदिर परिसर में गुरु पूर्णिमा की शास्त्रोक्त विधि से पूजन अर्चन किए गए। वहीं बीआरजी ग्रुप की गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा में डायरेक्टर अभिलाषा अग्रवाल समेत आचार्य और मर्यादित शिक्षकों की उपस्थिति में सरस्वती वंदना समेत गुरु चरण में नमन किए गए थे। बात करें गुजरात पब्लिक स्कूल छाणी की, तो वहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर अपेक्षा पटेल समेत स्कूल की टीम ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सरस्वती वंदना और स्कूल परिसर में गुरु वंदना की थी। अब ये तस्वीरें गुजरात पब्लिक स्कूल वाघोड़िया की है, जहां स्कूल परिसर में गुरु पूर्णिमा के चलते संचालक मंडल और आचार्य द्वारा मां सरस्वती की पूजा की गई थी। वहीं गुरु चरण में वंदन के जरिए गुरु पूर्णिमा का पवित्र पर्व सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया था। श्रावण माह में अमरनाथ यात्रा का विशेष महत्व होता है, पर इस साल कोरोना संक्रमण को लेकर अमरनाथ यात्रा पर रोक लगाई गई है, जिसको लेकर श्राइन बोर्ड और दूरदर्शन की ओर से इतिहास में पहली बार बाबा बर्फानी की आरती का लाइव टेलीकास्ट किया जाने वाला है। श्रावण माह में भगवान शंकर की उपासना होती है और उसमें भी यात्रा धाम अमरनाथ यात्रा भी इसी महीने में होती है, पर इस साल पहली बार बाबा अमरनाथ की आरती लाइव दिखाई जाएगी। अब तक के इतिहास में ये पहली बार होगा जब बाबा बर्फानी की आरती लाइव होने जा रही है, जिससे जनता घर बैठे ही सुबह शाम बाबा अमरनाथ की आरती लाइव देख पाएंगे। 6 जुलाई यानी कि कल से श्रावण का महीना शुरू हो रहा है और श्रावण माह में अमरनाथ में सुबह शाम आरती होती है।
इस वर्ष अमरनाथ की आरती का सुबह 6 बजे और शाम को 7 बजे लाइव टेलीकास्ट किया जाने वाला है। इसे श्राइन बोर्ड और दूरदर्शन के सहयोग से संभव किया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते इस साल अमरनाथ यात्रा पर रोक लगाई गई है, तब भक्तों को बाबा अमरनाथ के लाइव दर्शन करवाने की व्यवस्था की गई है। बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्जन्वगुंहसः श्री अमरनाथाय नमः। फलं समर्पयामि ताम्बूलं तद्दक्षिणां समर्पयामि। उर्वारुकमिव वन्दना द्वितीयोर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोदैघवे नमः बाहुव्यामुदते। भारत चीन सीमा विवाद के बीच लोकेशन फॉरवर्ड पोस्ट पर भारतीय वायुसेना ने अपना दमखम दिखाया। सुखोई और जैगुआर की तैनाती के साथ लद्दाख में भारतीय वायुसेना ने अपनी तैयारियां कर ली है। भारत चीन सीमा विवाद के बीच सरहद पर वायुसेना अपना दम दिखा रही है। ये तस्वीरें लोकेशन फॉरवर्ड एयरबेस की है, जहां भारत चीन बॉर्डर पर वायुसेना के कई लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं। इस फॉरवर्ड एयरबेस पे सुखोई से लेकर जागुआर तक की तैनाती की गई है। भारत चीन सीमा तनाव के बीच सैनिकों को फौरन पोस्ट पे पहुंचाना अहम मिशन होता है। तब वायुसेना के लड़ाकू जहाजों से एक ही समय में 20 से 25 जवानों को ऊंची पोस्ट पर पहुंचाना आसान होता है। तब लद्दाख के इलाकों में वायुसेना फिलहाल अपनी तैयारियों का दमखम दिखा रही है। Every air warrior at this base, and not only this base, across the entire Indian Air Force is fully trained and capable to meet all the challenges. Our Josh has always been high and touching the sky with glory. गुरु पूर्णिमा पर्व के चलते बड़ौदा हाई स्कूल दंतेश्वर के शिक्षकों की ओर से एक वीडियो संदेश बनाया गया। इस साल कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल बंद है, इसके बावजूद छात्रों में गुरु वंदना का महत्व समझाने के लिए डिजिटल रास्ते का उपयोग किया गया। आज गुरु पूजन का दिन गुरु पूर्णिमा, जिसके उपलक्ष्य में बड़ौदा हाई स्कूल दंतेश्वर के शिक्षकों की ओर से गुरु महात्मा का दर्शन करवाती एक वीडियो क्लिप बनाई गई थी, जिसमें बच्चों और आम आदमी के जीवन में पथ दर्शन करते गुरु की अहमियत के बारे में बताया गया था। फिलहाल कोरोना के चलते शिक्षण कार्य समेत स्कूल बंद है, तब वीडियो मैसेज के जरिए बड़ौदा हाई स्कूल दंतेश्वर के शिक्षकों ने आज का गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया था। गुरुजी कहते हैं, ले आए हो गुरु दक्षिणा। गुरुजी, हमें क्षमा कीजिए, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमें लगा था कि सूखी पत्तियां तो यूं ही आसानी से मिल जाएगी, लेकिन हमने देखा कि इन पत्तियों का लोग अलग अलग जगह अलग अलग तरह से उपयोग कर रहे हैं। बिना पैसे से मिलने वाली सूखी पत्तियों का मूल्य होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में छोटी छोटी वस्तुओं का भी महत्व होता है। इस तरह कोई भी चीज और कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा और बेकार नहीं होता। सभी की अपनी अपनी कीमत और उपयोग तथा महत्व होता है। यह कहानी सुनकर शिष्य अपने जीवन में गुरु का महत्व समझ गया था। रहीमन देख बड़ेन को लगू न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई का करे तलवार। तो बच्चों, इसीलिए हमें सबका आदर करना चाहिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कॉमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए BRG न्यूज।
ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के टैक्स रिफंड की राशि यस बैंक से राष्ट्रीयकृत बैंक में ट्रांसफर कर दिए जाने की जानकारी आज बीसीए के मीडिया चेयरमैन सत्यजीत गायकवाड़ ने दी थी। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ी ये खबर है, जिसमें बीसीए के प्रेस एंड मीडिया चेयरमैन सत्यजीत गायकवाड़ की ओर से एक बयान साझा किया गया है। यश बैंक में बीसीए के अकाउंट में इनकम टैक्स रिफंड के 50,68,950 रुपए जमा हुए थे, जिसे राष्ट्रीयकृत बैंक में ट्रांसफर करवा दिए जाने की बात कही गई है। बीते महीनों में यश बैंक के वित्तीय घाटे के चलते यश बैंक के खाता धारकों को जमा रकम निकालने के लिए आरबीआई और वित्त मंत्रालय की ओर से मर्यादित निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद कई संस्थानों ने यश बैंक में अपने अकाउंट से जमा राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में ट्रांसफर करने की कार्यवाही शुरू कर दी थी। तब बीसीए की ओर से टैक्स की यश बैंक में जमा राशि अब ट्रांसफर कर दी गई है, जिसकी अधिकृत जानकारी आज सत्यजीत गायकवाड़ ने दी थी। आज रोज बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशनના ટ્રેઝરર છે અજીતભાઈ પટેલ એમને જણાવ્યું છે કે એસેસમેન્ટ યર 2018 ને 19ના 50,68,950 રૂપિયા બીસીએના આવી ગયા છે। આ પૈસા ડાયરેક્ટ યસ બેંકમાં આવ્યા છે અને યસ બેંકમાંથી ફરી આપણી નેશનલાઇઝ બેંકમાં આવશે। બીસીએના જેટલા પણ પૈસા પ્રાઇવેટ બેંક્સમાં હતા એ ગયા 4-5 મહિનામાં આપણે બધા ઉપાડીને સરકારી બેંકમાં એસબીઆઈમાં ગેરંટેડ બેંકમાં નેશનલાઇઝ બેંકમાં મૂકી દીધા છે, જેથી બીસીએના પૈસાને કોઈ ધોકો નથી। અને હવે સરકારમાં પણ જણાવી દીધું છે કે અમારા પૈસા નેશનલાઇઝ બેંક્સમાં જ્યાં જ્યાં બીસીએનું એકાઉન્ટ છે ત્યાં જ્યાં પૈસા આવવાના છે। બીસીએ માટે એટલા માટે આ મહત્ત્વનું છે કારણ કે 50 લાખની રિકવરી એટલે બીસીએ માટે ખૂબ મહત્ત્વની છે। અને આ પૈસા જે તે વખતે ટેક્સ લાયબિલિટી જ્યારે જ્યારે ક્રિએટ થાય છે તે એડવાન્સ ટેક્સમાં ભરેલા અને એ આપણે પાછા મળી ગયા છે। તો ક્રિકેટના ડેવલપમેન્ટમાં આ પૈસાનો સારી રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવશે એટલી હું ખાતરી આપું છું। वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कोरोना संकट को लेकर सेवा संकल्प मिशन चलाया जा रहा है, जिसको लेकर बड़ौदा के विभिन्न कला क्षेत्र से जुड़े कलाकारों को सहायता राशि दी गई थी। वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कोरोना काल में सेवा संकल्प के जरिए जरूरतमंद नागरिक और जरूरतमंद तबकों को मदद की जा रही है। तब बड़ौदा के कला क्षेत्र से जुड़े विभिन्न कलाकारों को विवायों की ओर से आर्थिक सहायता राशि दी गई थी। परम पूज्य 108 व्रजराज महोदय की ओर से करीबन 200 कलाकारों को 2100 रुपये की सहायता राशि दी गई है। 4,40,000 की सहायता सेवा संकल्प में आज कलाकारों को दी गई थी। इस मौके पर भिन्न गरबा आयोजकों समेत कला क्षेत्र से जुड़े आयोजकों को भी सम्मानित किया गया था। યુથ ઓર્ગેનાઇઝેશન વિશ્વ પરિવારના તત્વાવધાનના અંદર સમુચિત વિશ્વના અંદર ચાલી રહેલા સેવા સંકલ્પ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત આજે વ્રજધામ આધ્યાત્મિક સંકુલ ખાતે વિવાયોના તત્વાવધાનમાં વડોદરા તેમજ વડોદરાના આસપાસના ગામો તેમજ ગુજરાતના અમુક એવા જરૂરતમંદ કલાકારો ને આજે વ્યક્તિ દીઠ 2100ના ચેક્સ એ અનાયત કરવામાં આવ્યા છે। કુલ મળીને લગભગ 200થી પણ વધારે કલાકારોને આજે વિવાહોના માધ્યમથી સહાય રાશિ અર્પણ કરવામાં આવી છે। લગભગ 4,40,000થી પણ વધુની રાશિ આ જરૂરતમંદ કલાકારોને આજે અહીંયા અર્પણ કરવામાં આવી છે। વડોદરા શહેરના જે ગરબા આયોજકો છે, વડોદરા શહેરના જે મોટા ગાયન કલાકારો છે એ પણ આજે વિશેષ અતિથિ રૂપે અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા અને એમનું પણ આજે અહીંયા સન્માન કરવામાં આવ્યું છે। વિવાહોનો આ સેવા સંકલ્પ પ્રોજેક્ટ એ સદા માટે જારી રહેશે। જ્યાં સુધી કોરોનાના યુદ્ધમાં આપણે વિજય પ્રાપ્ત નહીં કરીએ ત્યાં સુધી વિવાહો તમામ વર્ગોને મદદ કરવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશે।
बापोद विस्तार की तक्स गैलेक्सी के निवासियों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। पालिका के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन था। बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलने के बावजूद भी पालिका ने इनके पास कर वसूली की मांग की है। तब तक्स गैलेक्सी के निवासियों ने पहले बुनियादी सुविधाएं और उसके बाद कर की घोषणा की है। बापोद विस्तार में आई तक्स गैलेक्सी के ये निवासी है। बीते फरवरी 2019 में बापोद गांव को बड़ौदा महानगर पालिका में समावेश किया गया। उसके बाद पालिका की ओर से तक्स गैलेक्सी को बुनियादी सुविधाएं नहीं दी गई, पर कर भुगतान का बिल इन सभी रईसों के पास सीधा पहुंचा, जिसमें पानी, ड्रेनेज और सफाई कर भुगतान के लिए इनको कहा गया। पर अभी तक पानी और ड्रेनेज की सुविधा का उपयोग ही जिन्होंने नहीं किया है, वो उसका कर भुगतान क्यों करे। तब आज तक्स गैलेक्सी के रहीशों ने आंदोलन किया और बड़ौदा महानगर पालिका के कर बहिष्कार की घोषणा की। पहले सुविधा फिर कर के नारों के साथ रहीशों ने पालिका से पानी और ड्रेनेज की बुनियादी सुविधाएं मांगी। अगर पालिका इनकी मांग नहीं सुनेगी तो हाईकोर्ट तक जाने को रहीश तैयार है, ऐसी बात मीडिया के सामने કહી ગઈ। અમે તક્ષ ગેલેક્સી સોસાયટીના રેસિડન્સ છે। અહીંયા અમને પાણીની ફેસિલિટી નથી, કોઈ ડ્રેનેજની ફેસિલિટી નથી, તેમ છતાંય વીએમસી અમને ટેક્સની રિસિપ્ટ આપી દીધી છે કે જે અમારે પે કરવાનો છે। તો આ તો એવું થયું કે અમને કોઈ ફેસિલિટીઝ નથી મળતી, તેમ છતાંય અમારી પાસેથી પૈસા લેવામાં આવે છે। તો આજે અમે એના માટે અહીંયા વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું છે કે વિધાઉટ ફેસિલિટીઝ અમે કોઈ વેરો પે નહીં કરીએ। આ અમારી તક્ષ ગેલેક્સી સોસાયટી છે। ફેબ્રુઆરી 2019માં તક્ષ ગેલેક્સી સોસાયટી બાપોદ ગ્રામ પંચાયતમાં હતી અને એને કોર્પોરેશનમાં સમાવિષ્ટ કરવામાં આવી હતી ફેબ્રુઆરી 2019માં। ફેબ્રુઆરી 2019માં 6 ગામો કોર્પોરેશનમાં સમાવિષ્ટ થયેલા, એમાં બાબોદમાં બાકી રહી ગયેલો વિસ્તાર હતો। હવે 2019 પછી કોર્પોરેશન દ્વારા અહીંયા આકારણી કરવામાં આવી અને અમે લોકોએ જાણ્યું કે કોર્પોરેશનમાં સમાવેશ થયો એટલે અમને એવું હતું કે દરેક પ્રાથમિક સુવિધાઓ મળશે, અમને આજે પાણી અને જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુથી અમને નિજાત મળશે। પણ અમારે આશ્ચર્ય વચ્ચે 1 વર્ષ પછી કોર્પોરેશન દ્વારા કોઈપણ જાતની સુવિધા આપ્યા વગર ડાયરેક્ટ વેરા બિલો ફટકારી દેવામાં આવ્યા। હાલ અમે લોકો પાણીની અને આ ડ્રેનેજની આ બધી વ્યવસ્થા અમારી રીતે કરીએ છીએ, એનો અમને ખર્ચો થાય છે અને કોર્પોરેશન દ્વારા કોઈપણ જાતની સુવિધા વગર વેરા બિલો આપી દેવામાં આવ્યા, જેમાં પાણી વેરો, ડ્રેનેજ વેરો, સફાઈ વેરો આ બધા વેરા એ લોકોએ ચાર્જ કરેલા છે, જેની ફેસિલિટી કોર્પોરેશન આપતું જ નથી। જેથી અમારો વિરોધ છે કે અમે એક ભારત દેશના નાગરિક તરીકે વેરો ભરવા માટે તૈયાર છે, પણ સૌ પહેલાં અમને એની ફેસિલિટી આપવામાં આવે અને સૌ પહેલાં અમને આ બધી સમસ્યાનું અમારું નિરાકરણ લાવવામાં આવે, ત્યારબાદ અમે લોકો આ વેરો ભરવા માટે તૈયાર છે। એટલે ખોટી રીતના જે વેરા બિલો કોર્પોરેશને ઝાટકી દીધા છે એનો આજે અમે એની હોળી કરી અને વિરોધ કર્યો છે અને અમે લોકો કોઈ આ વેરા જ્યાં સુધી ફેસિલિટી નહીં મળે ત્યાં સુધી અમે ભરવાના નથી। આગામી દિવસોમાં જો કોર્પોરેશન દ્વારા અમને આ ફેસિલિટી ચાલુ કરવામાં નહીં આવે તો અમે આવનાર દિવસોમાં ઉગ્ર આંદોલન કરીશું અને જરૂર પડે અમારા અધિકારના ભાગરૂપે જે બંધારણીય અધિકાર છે અમારો એ અમે હાઈકોર્ટમાં પણ આના માટે રીટ પિટિશન દાખલ કરીશું અને ત્યાં તો ચોક્કસ અમને ન્યાય મળશે, કારણ કે જે વસ્તુ એમને આપી જ નથી એનું ઉઘરાણું એ કેવી રીતે કરી શકે। આ તો એક કોર્પોરેશન ખંડણી ઉઘરાવતું હોય એવો વ્યવહાર લોકો સાથે કરે છે, વાત કરવા તૈયાર નથી કોઈ અધિકારી। અને અમે રજૂઆત કરીએ છીએ તો કે એ તો આ ટેક્સ તો કોર્પોરેશન લેશે જ, એવો અનગઢ જવાબ આપે છે અમને લોકોને। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर महाराष्ट्रियन समाज एकता मंच की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज को गुरु वंदना की गई, जिसमें गरीब और मध्यम परिवार के करीबन 600 से ज़्यादा छात्रों को विद्यादान दिया गया। महाराष्ट्रियन समाज एकता मंच ने आज गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज को गुरु वंदना करते हुए सामाजिक कार्य किया गया। गरीब परिवार के 1 से 7वीं कक्षा के छात्रों को महाराष्ट्रियन समाज एकता मंच की ओर से नोटबुक वितरित की गई। करीबन 600 जितने छात्रों को विद्यादान दिया गया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देश, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया था। महाराष्ट्रियन समाज एकता मंच द्वारा आज गुरु पूर्णिमाना पावन अवसर पर श्री हिंदू धर्मना दैवत અને ગુરુ એવા કે જેમને આજે શિક્ષણથી લઈને ન્યાયથી લઈને યુદ્ધથી લઈને બધી જ નીતિઓ પરંપરાઓમાં માહેર હતા એવા ગુરુ શ્રી છત્રપતિ શિવાજી મહારાજના સ્મૃતિ વિશેષ આજે ધોરણ 1 થી 7ના નાના નાના બાળકોને વિનામૂલ્યે નોટબુકનું વિતરણ કરવામાં આવેલું છે। અહીંયા નાના નાના છોકરાઓને અમે તબક્કાવાર રીતે બોલાવેલા હતા, 10-15 મિનિટના અંતરે એમને સેનેટાઇઝિંગ, માસ્ક, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ વગેરેના 3 નિયમોનું અમે પાલન પણ ખૂબ સારી રીતે કરાવેલું છે। 600 થી 700 છોકરાઓએ આ સેવાનો લાભ લીધેલો છે અને આજે બહુ આમ ગર્વની
આમ લાગણી એક અનુભવાય છે કે આજે ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે એક વિદ્યા સહાય કરીને કે વિદ્યાનું દાન કરીને અમે આજે ગર્વ અનુભવ કરીએ. खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कॉमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए बीआरजी न्यूज. बीआरजी ग्रुप ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है. गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर वैष्णव संप्रदाय के व्रजधाम आध्यात्मिक संकुल पर विशेष गुरु वंदना की गई थी. परम पूज्य 108 व्रजराज महोदय की शास्त्रोक्त पूजन अर्चन उनके शिष्यों ने किए थे. हिंदू समुदाय में सबसे पवित्र त्योहारों में से एक गुरु पूर्णिमा है. तब आज जब गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है, तब विशेष गुरु पूजन का महत्व होता है. व्रजधाम आध्यात्मिक संकुल में वैष्णव संप्रदाय के आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य 108 व्रजराज महोदय के पूजन हेतु नागरिक पहुंचे थे. गुरु के ज्ञान और मार्गदर्शन से ही जीवन का रास्ता प्रकाशित होता है. तब आज गुरु पूर्णिमा पे परम पूज्य 108 व्रजराज महोदय का भक्ति भाव से पूजन उनके शिष्य और अनुयायियों की ओर से किया गया था. आज गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, आज गुरु ने वंदन करवानो विशेष दिवस. अपना जीवन में अपना 3 गुरु है. સૌથી પહેલાં આપણા માતા પિતા જે આપણને સંસ્કાર આપે છે, સાચા અને ખોટાની સમજ આપે છે. બીજા આપણા જીવનના અંદર આપણા આધ્યાત્મિક ગુરુ જે આપણને આત્મકલ્યાણના માર્ગ ઉપર લઈ જવાની પ્રેરણા આપે છે. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ આ ચતુર્વિધ પુરુષાર્થોના માધ્યમથી આપણા જીવનનો ઉદ્ધાર કઈ રીતે થઈ શકે એની યોગ્ય સમજ એ આધ્યાત્મિક ગુરુ દ્વારા આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. અજ્ઞાનરૂપી અંધકારનો જે નાશ કરે છે, અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાન કયા ચક્ષુરુર્મિલિતમ મેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. એ આધ્યાત્મિક ગુરુને વંદન કરવાનો આજનો દિવસ. અને ત્રીજા નંબરે જેના પાસેથી જે કંઈ પણ આપણે શીખ્યા હોઈએ એ શિક્ષકો છે, આપણા જીવનના અંદર આપણા માર્ગદર્શકો છે, એમને પણ આજના દિવસે વંદન કરવાનો આ દિવસ છે. महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में गुरु वंदना का कार्यक्रम किया गया. AGSG ग्रुप की ओर से कॉमर्स फैकल्टी के प्रांगण में रखी गई मां सरस्वती की पूजा और आराधना आज की गई थी. महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में AGSG ग्रुप की ओर से सरस्वती वंदना की गई. गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पे कॉमर्स फैकल्टी के प्रांगण में रखी गई मां सरस्वती की मूर्ति को स्वच्छ किया गया. साथ ही में शास्त्रोक्त विधि से मां सरस्वती की उपासना AGSG ग्रुप के सदस्यों ने की थी. कोरोना संक्रमण के चलते चंद छात्रों की उपस्थिति में ये पूजन अर्चन किया गया. આજે ગુરુ પૂર્ણિમા છે. ગુરુ અને શિષ્યનો કોઈ અલગ જ મહિમા હોય છે. તેમાં કોમર્સ ફેકલ્ટી પર AGSG ગ્રુપ દ્વારા જે માતા સરસ્વતીની મૂર્તિ આવેલી છે તેને દૂધ અને પાણી ચડાવી તેની પૂજા કરી છે. દર વર્ષે બહોળી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ જોડાતા હોય છે, પણ આ વિશ્વવ્યાપી કોરોનાની મહામારી ચાલી રહી છે તેના લીધે મર્યાદિત વિદ્યાર્થીઓ અમે લોકોએ આજે પૂજા કરી છે. અને એ જે મહામારી છે તેના સામે લડવાની એક શક્તિ આપે માતાજી, તેના વિશે પ્રાર્થના કરી છે. અને ગુરુ અને શિષ્યનો જે મહિમા અલગ રહેલો છે તેની પણ આજરોજ અમે લોકોએ પ્રાર્થના કરી છે. અને આવનારા દિવસોમાં
જે રીતે ગુરુનું સ્થાન આપણા જીવનમાં ઉપર છે અને ઉપર આવનારા વર્ષોમાં પણ ઉપર રહેવાનું છે, તો એમનાથી જ આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ મોટા લેવલ પર બનતા હોઈએ છીએ. તો આ એક એનો આજે ઉપર રાખવાનો એક દિવસ છે, તેથી આજરોજ અમે લોકોએ તેની પૂજા અર્ચના કરી છે. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर. गुरु वंदना के पावन अवसर पर बड़ौदा के विभिन्न विस्तार में किए गए विशेष गुरु पूजन. बीआरजी ग्रुप की स्कूलों में मर्यादित लोगों की उपस्थिति में हुई गुरु वंदना. कोरोना काल में इस साल पहली बार बाबा बर्फानी की आरती होगी लाइव टेलीकास्ट. श्राइन बोर्ड और दूरदर्शन के साझा प्रयासों से जनता करेगी बाबा अमरनाथ के घर बैठे दर्शन. बापोद की तक्स गैलेक्सी के रहीशों का पालिका के खिलाफ विरोध. बुनियादी सुविधाएं नहीं देने के बावजूद पालिका ने पानी और ड्रेनेज के कर भुगतान के बिल थमाए. ये थी अब तक की खबरें. कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे. तब तक बीआरजी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए. नमस्कार.